अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, कभी प्रयोग करके देख लेना। आपके पास साइकिल है, आपके पास मोटरसाइकिल, आपके पास किताबें हैं, आपके पास पेन है, चश्मा है, आपके घर के सामान है, कुछ भी छोटे मोटे सामान, कपड़े हैं आपके, उससे प्रेम करो। उससे प्रेम करो। जैसे मेरे पास ये घंटी है, मैं ये प्रेम करता हूं, ये मेरी है, ये मेरे साथ रहेगी, ये बहुत प्यारी घंटी है, कई वर्षों से मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगी, और ये अच्छी है, सुरक्षित है, मैं इसको ठीक से इसकी सफाई करता हूं। ऐसा मैं सोचूंगा ना, आपको मालूम है ये घंटी कभी खोएगी नहीं, ये सच में रहेगी मेरे साथ। आप अगर अपनी गाड़ी से प्रेम करोगे ना, साइकिल से या मोटरसाइकिल से भी, तो आपकी मोटरसाइकिल कभी भी पंचर होगी तो वहां जहां आसपास में पंचर वाला होगा। गाड़ी जल्दी धोखा नहीं देगी बीच रास्ते में, जबकि निर्जीव है। आप अगर अपने पेन से भी प्रेम करोगे ना, वो पेन खोएगा नहीं। आप अगर किताबों से प्रेम करोगे, वो किताबें आपके साथ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। कभी भी आजमा के देख लेना, कई लोगों ने किया होगा ऐसा। एक प्रयोग बताता हूं, हिप्नोटाइज करने का एक प्रयोग होता है, हिप्नोसिस होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो किसी एक चीज पे, जैसे पेन है ना, पेन, पेन को आप खड़ा कर सकते हो, गिर जाएगा, पेन को पट करके रख सकते हो, लेकिन हिप्नोसिस करने वाले जो लोग होते हैं, उस निर्जीव चीज को भी खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसमें हलचल कर देंगे या उसको खड़ा कर देंगे। ये प्रयोग कई वर्षों तक वो करते हैं, तो वो उस पेंसिल को भी खड़ा कर देंगे, जिसमें खड़े होने की जगह नहीं है, फिर भी खड़ा कर देंगे। उसी व्यक्ति को आप अगर दूसरी पेंसिल दे दोगे, दूसरा पेन दे दोगे और बोलोगे खड़ा करो, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पेंसिल से इसके प्राण जुड़ गए हैं। वो जो लगातार अपनी आंखों से उस पर केंद्रित कर रहा था ना, तो आंखों से ऊर्जा निकलती है लगातार, और उस ऊर्जा से पेंसिल की ऊर्जा का संबंध जुड़ गया। अब वो जो इशारा करेगा, पेंसिल उस इशारे को समझेगा, लेकिन दूसरे पेंसिल को दे दिया जाएगा तो इसकी ऊर्जा, इसके प्राण उस पेंसिल से जुड़े ही नहीं है अभी तक, तो क्योंकि कुछ समय उसने लगाए हैं उससे जुड़ने के लिए। भाव जुड़ा नहीं है तो उस पेंसिल पे इसके आदेश का कोई असर नहीं होगा। ये होता है, ये कई बार वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं, और ये सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका जैसे देशों में लोगों ने किया है। तो किसी भी बड़े इस तरह के चमत्कार दिखाने वाले लोगों को कह दीजिए कि चलो इसको छोड़िए, इससे कर दीजिए, तो नहीं कर पाएंगे। यही है प्राण की प्रतिष्ठा। मैं अपने प्राण को अगर उसमें प्रतिष्ठित कर दूंगा तो धीरे धीरे वो मेरे अनुकूल कार्य करने लगता है। एक प्रयोग करके देख लेना, एक प्रयोग करके देख लेना। आप जहां पे, जिस टेबल पे पढ़ाई करते हो, जहां बैठ के पढ़ाई करते हो, सामने आपके दीवार वगैरह होगी या कोई भी चीज होगी, उस पे आप किसी भूत का फोटो लगा लेना। बड़ा सा खूंखार पिचास जैसा भूत, दांत वात ऐसे निकले हुए, एकदम भयंकर, मतलब भयंकर से भयंकर हॉरर फिल्म का समझ लो कोई भूत है। बड़ा सा पोस्टर खरीद लाना और वहां पे लगा देना, और बैठ के पढ़ाई करते रहना रात के 12 बजे 1 बजे। ऋचा बाबू, ध्यान लगेगा ना पढ़ाई में? खूब लगेगा? हैं? बोलो, लगेगा? बच्चे, लगेगा? क्या सोचोगे उस समय? मरा हुआ है, निर्जीव है वो फोटो, उसमें कुछ प्राण नहीं है, भूत नहीं है, ये तुम्हें भी मालूम है, भूत नहीं है। कहने की बात नहीं है, सच में भूत नहीं है, वो निर्जीव है। फाड़ दोगे, उसको जला दोगे, भूत कुछ नहीं करेगा। लगा लो फोटो, अब बैठ जाओ। प्रियांशु बाबू, बैठ जाओ, रात के 12 बजे 1 बजे पढ़ाई करो, सारे बत्तियां बुझा दो, एक ही अपने पास वाली जला के रखो। पता है थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो पोस्टर का भूत तुम्हें पीछे खड़ा हुआ दिखाई देगा। बाथरूम जाओगे ना तो लगेगा उसी कमरे में है। बैठे रहोगे कुर्सी पे ना तो लगेगा पैर के नीचे, पैर ऊपर करके बैठोगे। थोड़ी देर के बाद वो भूत पोस्टर में से निकल के तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, यहां घुसेगा अंदर, और अंदर खलबली मचा देगा। हाँ, मचा देगा खलबली। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। कितना भी अच्छा छात्र हो, भूत की फोटो लगा के बैठो और पढ़ के दिखा दो, अब पास होके दिखा दो। फर्स्ट आने वाला बच्चा ना फेल भी हो सकता है,
ठीक है, लेकिन फोटो निर्जीव है, आपको पता है ये फोटो निर्जीव है, बस फोटो है और कुछ नहीं है। अब उस फोटो को हटाओ और वहां पे एक ऐसा फोटो लगाओ जिसमें आपकी बड़ी श्रद्धा हो, जैसे जिस भगवान की आप पूजा करते हो उसमें बहुत श्रद्धा हो आपकी। जैसे राम जी की फोटो लगा लो, सीता मैया की, या मां सरस्वती की साक्षात लगा लो। लोग कहते हैं सरस्वती देवी कब से ज्ञान देने लगी? वो कौन से यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाती है जो ज्ञान देती है, आपको ज्ञान ले लेते हो? अरे वो दे ना दे, उनके सिर्फ देखने मात्र से हमारे मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, भाव उत्पन्न हो जाता है उनको देखकर। अगर मेरे बाबूजी गुजर गए, इस दुनिया में नहीं है, तो बाबूजी की फोटो तो निर्जीव है, लेकिन बाबूजी की फोटो जब मैं देखता हूं तो बाबूजी सिर्फ फोटो में नहीं है, मेरे अंदर आकर मुझसे कुछ बात करते हैं, मुझसे कुछ कहते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं। जब जीवन में समस्याओं में मैं आता हूं तो अपने बाबूजी के पास बैठकर, फोटो के पास बैठकर कह देता हूं, बाबूजी ये समस्या है, 1 से 2 दिन में समाधान चला आता है। माँ के पास बैठते हैं और माँ से कह देते हैं माँ, तो लगता है जैसे माँ आ रही है और सर पे हाथ फेर रही है। इतना तक कि कान में माँ की आवाज सुनाई देती है, बाबू चिंता मत करो, हम हैं ना, हम मदद करेंगे। ऐसा सुनाई देता है, ऐसा आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है। पिछली बार मैं आया था, मैया मिली थी यहाँ पे, मैं आया, आज नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो हैं, मुझे लग रहा है यहाँ बैठी हुई है। बाबूजी से मैं मिला, लगा है यहाँ पे बैठे हुए, उनके ही आशीर्वाद से तो ये कथा हो रही है, उनकी इच्छा से तो हो रही है ये कथा। सब कुछ तो वही है, करा तो वही रहे हैं। तो मेरे लिए मेरी माँ जीवित है, मेरे लिए मेरे पिता जीवित हैं और हमेशा रहेंगे, और फोटो में से निकल कर आएंगे और मुझे मार्गदर्शन करेंगे। तो आप छात्र हो, लगा लो एक सुंदर फोटो जिसमें आपकी बहुत श्रद्धा हो, और तब पढ़ाई करो। उसको फोटो जब थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, देखो देखो भगवान है ना मेरे साथ, मन करेगा भगवान है ना मेरे साथ, क्या चिंता है, सब ठीक हो जाएगा। पास तो होना ही है, फर्स्ट क्लास से पास होंगे, रिकॉर्ड तोड़ करके पास होंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। ये भाव, यही भाव होता है। यानी फोटो सजीव है निर्जीव है ये क्वेश्चन मत पूछो, आप सजीव हो कि निर्जीव हो अपने आप से पूछो। मुझे एक विद्वान ने कहा कि स्वामी जी, सूर्य देव को जल अर्घ देना चाहिए कि नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है ना, हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ा जो पर्व है, कठिन पर्व, वो कौन सा है? छठ पर्व। सबसे कठिन नियम वाला, कठिनाई से हमारी माताएं पूरा करती हैं। माता जी लोग छठ पर्व सबसे कठिनाई से। अब सर छठ पर्व में पूजा किसकी होती है? सूर्य देव की। और सूर्य देव पे ही प्रश्न उठा दिया कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। अब उन्होंने प्रश्न जो उठाया है बड़ा फंसाने वाला प्रश्न है, दिमाग तो तेज था, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो कह रहे हैं कि अब मैं बोलता कि चढ़ाना चाहिए तो वो कहेंगे सूर्य तो जड़ है, सूर्य में कौन सा प्राण है, ठीक है। और सूर्य उस वो जो निष्क्रिय है, जड़ है, क्योंकि उसको लोग जड़ कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तो एक मिट्टी है, बस इसको काटो मारो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रमा के ऊपर आप चढ़ जाओ, उसको मिट्टी खोद के लेके आओ, उसको तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ग्रह है, बस ऐसे सिंपल से हैं। पत्थर को उठा के तोड़ दोगे, क्या फर्क पड़ेगा? उसको दर्द भी नहीं होता, क्योंकि उसमें जान नहीं है, इसलिए उसको दर्द नहीं होता। मिट्टी को कितनी भी गहराई में खोदोगे, मिट्टी कभी कराहेगी नहीं, क्योंकि ये निर्जीव इसको मानते हैं। तो अगर मैं बोलता कि जल चढ़ाना चाहिए तो कहेंगे निर्जीव को जल चढ़ाने से क्या होगा। अब कहूंगा कि नहीं चढ़ाना चाहिए तो कहेंगे कि फिर आप सूर्य भगवान को भगवान क्यों कहते हो? वो भगवान कैसे हो गए, कहां से हो गए, है ना। तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है? तो कहता है मुझे लगता है कि जल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। आप 1 लोटा जल चढ़ाओ चाहे 1 क्विंटल जल चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सूर्यदेव को। वो जड़ है, जड़ के ऊपर पूजा क्यों करना, जड़ को अर्घ क्यों देना? यानी जड़ को अर्घ नहीं देना, सूर्य को अर्घ नहीं देना, तो छठ पूजा भी क्यों करना? फिर ये लाखों करोड़ों जो हिंदू माताएं करती हैं उसका क्या होगा? तो मैंने उनको समझाया कि प्रश्न ये नहीं है कि सूर्य जड़ है या चेतन है, प्रश्न ये है कि जो उसकी पूजा कर रहा है वो जड़ है या चेतन है। जो पूजा कर रहा है वो क्या है?
वो सजीव है कि निर्जीव है? सूर्य निर्जीव हो सकता है, लेकिन जो उसकी पूजा कर रहा है वो निर्जीव कर रहा है पूजा या सजीव कर रहा है पूजा। जैसे छोटी सी चीज, सूर्य अगर जड़ है, सूर्य अगर निर्जीव है, तो सूर्य की ही रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ों को हरियाली मिलती है, पेड़ों में हरियाली आती है, पेड़ों के फूल खिलते हैं, पेड़ों से फल निकलते हैं। और अगर एक हफ्ते तक सूर्य की किरण न निकले, न आए, तो पेड़ों की हालत क्या होगी? पेड़ मुरझा जाएंगे, होगा ना, पेड़ मुरझा जाएंगे। तो पेड़ जीवित हैं, इसलिए उस जड़ रूपी सूर्य की किरणों से भी जीवित पेड़, चेतन पेड़ प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि करके अपने लिए ऊर्जा और अपने लिए खुराक उत्पन्न कर लेता है, अपने वृक्षों के लिए, पत्तों के लिए, फूल और फल के लिए शक्ति अर्जित कर लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों निर्जीव नहीं है। एक निर्जीव और जड़ हो सकता है, लेकिन पेड़ तो जिंदा है ना, इसलिए पेड़ ऊर्जा ले लेता है, निर्जीव से भी, जड़ से भी ऊर्जा ले लेता है। लेकिन अगर पेड़ भी सूखा हो और सूर्य की किरण भी आए, तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होगा सूखे पेड़ में? यहां दोनों जड़, सूर्य भी जड़ और वृक्ष भी जड़, तो दो जड़, दो मुर्दा, दो निर्जीव कुछ नहीं कर पाएंगे। यह जीवन का सिद्धांत है। यानी एक का जीवित होना, चेतन में होना, चेतना में होना जरूरी है। तो यही यहां सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो भक्त है, जो पूजा कर रहा है, जो लाखों करोड़ों माताएं सूर्य देव को अर्घ देती है छठ में, वो चेतन में है या निष्क्रियता में है? वो तो जीवित है ना। तो जो जीवित है वो उसको देखकर, जड़ को भी देखकर अपने अंदर भाव जगा सकता है, ये सोचकर कि वो मेरा भगवान है। वो जो सूर्य देव उग रहे हैं वो भगवान उग रहे हैं, भगवान के मैं दर्शन कर रहा हूं, और भगवान के दर्शन में करूंगा तो भगवान मेरे अंदर, चूंकि हम भगवान को मान रहे हैं, तो मेरे अंदर शैतान थोड़ी पैदा हो जाएगा। भाव जैसा वैसे ही निर्माण मेरे अंदर भाव का होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी यह नहीं कहना चाहिए कि निर्जीव की पूजा क्यों करें। निर्जीव की पूजा कहने वाला व्यक्ति खुद निर्जीव है, इसलिए उसको निर्जीव में भी सजीव का अंश नहीं दिखता। कई बार लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से क्या होता है, अब प्राण प्रतिष्ठा करने से क्या होगा? क्योंकि आप एक मूर्ति में, जो मिट्टी की बनी है, पत्थर की मूर्ति बनी है, तो उसमें अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर भी दोगे तो कोई हरकत तो होती नहीं है, कोई उसमें हलचल होती नहीं है, कोई सक्रियता होती नहीं है। तो ये मर्म क्या है, क्यों करना? और अगर पत्थर में प्राण को प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो फिर पत्थर में कोई हलचल क्यों नहीं होती? पत्थर पे गर्मी, ठंडी, बरसात, आंधी तूफान का असर क्यों नहीं होता? जैसे एक इंसान जो जीवित है, प्राणी है, यानी जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी है, तो उसको ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको लेकर कई बार लोग विवाद करते हैं और कहते हैं कि भाई मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा क्यों करना, है ना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राण आ जाए तो मुर्दे में भी प्राण प्रतिष्ठित कर दो और मुर्दे को भी चला दो। जो इंसान मर गया है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा करो और उसे भी चलाओ, तब हम मानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज होती है। ये ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा मर्म है, बहुत गहरा रहस्य है। जो व्यक्ति इसे समझता नहीं वो इस तरह की भ्रांति में अपने मन को उलझाता है और दूसरे को भी भ्रमित करता है। बहुत गहरा जो मर्म है वो छोटे से प्रसंग से आपको समझ में आ जाएगा। प्रसंग है एकलव्य का। एकलव्य किसके पास गया था शिक्षा ग्रहण करने? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने क्या बोला कि मैं शिक्षा तुम्हें नहीं दूंगा, मना कर दिया था।
तो द्रोणाचार्य ने क्यों मना कर दिया शिक्षा देने से? छोटी जाति का है इसलिए। ये तो एक कारण है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि द्रोणाचार्य को एक शिक्षक की तरह, जो कहते हैं ना, नियुक्त किया गया था राजा, हस्तिनापुर के राजा के द्वारा, कि हमारे बच्चों को आप शिक्षा दोगे। जैसे आपके घर में एक ट्यूशन वाले टीचर आए, आपने अपने बच्चों के लिए ट्यूशन रखा है और एक ट्यूशन वाले टीचर आपके घर में आ रहे हैं। कोई पड़ोस का बच्चा आएगा, कहेगा गुरुजी मुझे भी पढ़ा दीजिए, तो वो शिक्षक पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। वो कहेंगे नहीं बेटा, मैं इन 2 बच्चों के लिए आया हूं, इन्हीं को पढ़ाऊंगा, या इस घर के जो बच्चे जिसके लिए मुझे रखा गया है मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा और किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो पड़ोसी का बच्चा है और शिक्षक ने भेदभाव किया इसलिए नहीं पढ़ाया, ये अर्थ नहीं है। मेन अर्थ ये है कि वो उस राज खानदान के गुरु थे और राजकुमारों के लिए ही नियुक्त किए गए थे, ठीक है। और जो भी खर्च होते थे उनके शिक्षा दीक्षा आश्रम के खर्च और सारी चीजें राज परिवार से आता था, और सिर्फ उन्हीं शिष्यों के लिए उनको रखा गया था। इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो किसी दूसरे शिष्य को नहीं रख सकते थे। तो एकलव्य को उन्होंने मना कर दिया, मैं शिक्षा नहीं दूंगा। लेकिन एकलव्य रुकता नहीं है ना, तो ध्यान से समझिएगा, ये जिंदगी का बहुत गहरा रहस्य है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। ये इसके पीछे जो एक ऐसा अद्भुत साइंस काम करता है कि व्यक्ति जो समझता है वो परा विज्ञान को समझ लेता है। विज्ञान 2 तरह के हैं, एक है विज्ञान यानी कि जो इस दुनियादारी के विज्ञान है। जैसे बिजली का एक विज्ञान है कि बिजली दिया तो ये आवाज सुनने लगा, कई गुना आवाज बढ़ाने लगा। लाउड स्पीकर में बिजली गई, दूर तक आवाज चली गई। ये सब ये दुनियादारी के विज्ञान है। एक होता है परा विज्ञान। परा विज्ञान मतलब अदृश्य विज्ञान, वो दिखता ही नहीं लेकिन काम करता है, अदृश्य है लेकिन काम करता है, उसी को परा विज्ञान कहते हैं। इसी परा विज्ञान में ये विज्ञान आता है प्राण प्रतिष्ठा का। इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं दिखेगा लेकिन कुछ काम होगा। दिखता नहीं, काम होता है। तो द्रोणाचार्य ने जब मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, तो उसने क्या किया? वो बच्चा हार नहीं माना। वो कहता है कोई बात नहीं, आप शिक्षा नहीं दे रहे हो, आपकी कोई भी मजबूरी होगी, लेकिन मुझे तो शिक्षा चाहिए। तो वो क्या करता है? उनकी जाके मूर्ति बनाता है, उनकी मूर्ति बनाता है। अब मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति को सिर्फ मूर्ति के रूप में नहीं बनाता, वो ये सोचता है मेरे गुरुवर सामने बैठे हैं, यानी गुरु द्रोणाचार्य सामने बैठे हैं, और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने बैठकर वो रोज कहता था, जैसे एक गुरु के पास में शिष्य जाता है, पहले प्रणाम करता है, चरण वंदन करता है, और उसके बाद उनके सानिध्य में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है कि गुरुवर हमें कुछ शिक्षा दें, विद्या दें। हाँ, तो गुरुवर विद्या देते हैं। ठीक यही काम रोज करता था वो, और रोज बैठ जाता था और कहता था गुरुवर कुछ ज्ञान दें, कुछ विद्या दें, क्या मैं अभ्यास करूं? क्योंकि उसको तीरंदाज बनना था। द्रोणाचार्य का वो जो शिष्य था यानी एकलव्य, वो भी एक राजा का बेटा था, और वो जो एक छोटे राज्य था, उस राज्य वो उसका जो संबंध था जरासंध के समय से था, कंस के समय से संबंध था, और उसके पिता भी बहुत बड़े मतलब छोटे रियासत के राजा थे, और वो एक राजकुमार था, वो साधारण बच्चा नहीं था एकलव्य। तो एकलव्य बैठ जाता है, रोज अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है, और अचानक से जब वो आंखों को बंद करके, जैसे होता है नहीं कि अगर आप किसी चीज को सुन रहे हो और वो उस चीज से बहुत प्रेम है, तो कई बार आपकी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं और आंख बंद करके मनन चिंतन करते हो, और बस ऐसा लगता है सारा कुछ ग्रहण कर रहे हो। तो वो आंख बंद करके गुरुवर के सामने बैठ जाता था और हृदय में ये धारणा करता था मेरे गुरुवर सामने बैठे हैं और गुरुवर कुछ बोल रहे हैं, गुरुवर कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तब तक गहरे ध्यान में जब वो उतरता था तो अचानक से अंदर एक विचार जन्म लेता था, और उस विचार को वो गुरु का आदेश समझकर अभ्यास करना शुरू कर देता था। ऐसा लगता था गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि बेटा तुम ऐसे अभ्यास करो। फिर वो प्राप्त कर लिया ज्ञान और उसके बाद अभ्यास करने लगता था, और अभ्यास करते करते उसमें पारंगत हो जाता था, एकदम एक्सपर्ट बन जाता था। ठीक है,
उसके बाद वो अभ्यास पूरी हो गई तो फिर गुरु को बैठता था, गुरु को बताता था, गुरु पर देखिए ये अभ्यास कर लिया, गुरु के सामने दिखाता था करके, गुरु पर देख लीजिए। फिर अंतर्मुखी होकर आंख बंद करके बैठता था और गुरु को कहता था गुरु पर कर लिया मैंने सब कुछ, आप देख लीजिए। तो लगता था गुरु कह रहे हाँ बेटा तुमने कर लिया, अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं अगले चरण में ये अभ्यास करो। ऐसे कर करके द्रोणाचार्य का वो शिष्य जो मानसिक रूप से गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता है, वो शिष्य एक महारथी बन जाता है और इतना विद्वान बनता है तीरंदाजी में कि अर्जुन से भी बेहतर योद्धा बन जाता है। इसकी कथा तो सबको पता है। अब यहां द्रोणाचार्य का वो जो मानसिक शिष्य है वो क्या कर रहा था? उस मूर्ति में उसने प्राण की प्रतिष्ठा की थी, वो मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठित थी। अब प्राण की प्रतिष्ठा से क्या होता है, कहां से प्राण आता है? प्राण कहीं और से नहीं, द्रोणाचार्य की मूर्ति में एकलव्य अपने ही प्राण को उसमें प्रतिष्ठित कर देता है, कहीं और से नहीं। मेरा प्राण इसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा। जैसे ही उसने कहा कि मेरे प्राण इसमें बसते हैं। आप किसी से प्रेम करो, किसी से भी जीवन में अगर आप प्रेम करो, आप अपने माता से प्रेम करो, अपने पिता से प्रेम करो, आप अगर माता पिता हो तो अपने बच्चे से प्रेम करो, तो क्या आपके प्राण अपने बच्चों में प्रतिष्ठित नहीं होते? आप कोई बहुत अपने सपनों का घर आपने बनाया बहुत संघर्ष करके, और घर पे कोई खरोच भी लगा दे तो चोट आपको लगती है कि नहीं, दर्द होता है कि नहीं? आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी में खरोच भी आ जाए तो आपको दर्द होता है कि नहीं? आपका कोई खिलौना है, उसको चोट लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? क्यों दर्द हो रहा है? वो निर्जीव है, घर निर्जीव है, गाड़ी निर्जीव है, सब निर्जीव है, तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे प्राण उसमें प्रतिष्ठित हैं, मेरे प्राण उसमें प्रतिष्ठित हैं। अब वो और मैं अलग नहीं हूं, हम दोनों एक हैं। मैं और मेरा, यानी जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही, मेरा जो है वो भी मेरा ही है ना? आपने सुनी होगी ये कथा कि राजाओं के समय में राजा लोग लड़ाई करने जाते थे तो तोते में उनके प्राण को प्रतिष्ठित कर दिया जाता था और पिंजड़े में उसको सुरक्षित तहखाने में ऐसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता था महल में, ताकि कोई उस तोते को मार न सके। और राजा चला जाता था लड़ाई करने, और लड़ाई करके आता था, जीत कर आता था, विजयी होकर आता था, लेकिन उसको मरने का डर नहीं था। इसलिए एक अच्छे योद्धा की तरह वो लड़ाई करता था और जीत कर आता था। तो उस तोते का क्या काम था? जब वो गया महल छोड़कर युद्ध भूमि में, तो उसके गुरु ने कहा देखो मैंने तुम्हारे प्राण को इस तोते में डाल दिए हैं, अब ये तोता जब तक जीवित रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे, तुमको कोई मार नहीं सकता, तुमको कोई मार नहीं सकता। अब तुम जाओ, निश्चिंत होकर लड़ाई करो, निश्चिंत होकर लड़ाई करो, क्योंकि तोता सुरक्षित है, हम लोग तोते को सुरक्षा में रखेंगे, ये नहीं मरेगा। और घर की जो माताएं थी या घर के जो भाई बहन थे, ये लोग जब सोचते थे कि मेरे राजा का क्या है, पहले तो मोबाइल हुआ नहीं करता था कि राजा की क्या हालत है, राजा जीवित है कि कैसा है, तो वो लोग जाके तोते को देखते थे और तोते को देख लिख कर समझ जाते थे कि मेरा राजा, मेरा बेटा, मेरा राजकुमार, मेरा पति सुरक्षित है। अब देखो क्या घटना घट रही है यहां पे, जो परा विज्ञान कैसे काम कर रहा है। राजा को पता है कि मेरा प्राण तोते में है, वो सुरक्षित है, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, निडर हो गया। ठीक है, यानी कि मरने का जो टेंशन उसके दिमाग में है वो खत्म हो चुका। मैं नहीं मर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मरने का टेंशन खत्म हो गया। अब जिसके अंदर मरने का टेंशन खत्म हो जाएगा, वो युद्ध भूमि में अच्छा योद्धा बनेगा या कमजोर योद्धा बनेगा? कैसा बनेगा? मरूंगा ही नहीं मैं, तो साहस तो ऑटोमेटिक बढ़ गया ना, ऑटोमेटिक साहस बढ़ गया, मुझे कोई मार ही नहीं सकता क्योंकि तोता सुरक्षित है। अब इधर जो घर की माता है, स्त्री है, उसकी अर्धांगिनी पत्नी है, वो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से प्रार्थना कर रही है किसके लिए? मेरे राजा के लिए, कि मेरा राजा सुरक्षित रहे। लेकिन वहां पे दो प्रार्थना एक साथ चल रही है भगवान से, पहले अपने राजा के लिए, दूसरा उस तोते के लिए। भगवान से पहले तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने राजा के लिए प्रार्थना करती थी, अब तोते के लिए भी कर रही है, हे भगवान इसे सुरक्षित रखना, ये सुरक्षित रहेगा
तो वो सुरक्षित रहेगा। आप सोचो, कहते हैं कि अपने लिए प्रार्थना तो पूरी दुनिया करती है, जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए प्रार्थना करे तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं। यानी कि वो एक निर्दोष मासूम जिससे कोई संबंध नहीं है उस तोते का, उसके लिए वो स्त्री जब प्रार्थना करने लगती है तो भगवान कहेंगे, या फिर वो तोता जो है वो तो समझता है, भाषा नहीं समझता, भाव समझता है कि मेरे खुशहाली के लिए, मेरी सलामती के लिए, मेरे चिरंजीवी होने के लिए अगर ये देवी प्रार्थना कर रही है तो जा, तू भी खुश रहेगी और तेरी खुशी तो उसमें है, तो स्वतः राजा भी सुरक्षित रहेगा। एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, उस फिल्म का एक डायलॉग था कि जिंदगी में कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी बुरा कुछ भी हो जाए, तो आप बार बार बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बोलते थे, वो डायलॉग सुना था आप लोगों ने, ऑल इज वेल, यानी कि गड़बड़ है नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एफर्मेशन करना। एफर्मेशन का मतलब है कि सकारात्मक चीजों को रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन नहीं, मैं तो फर्स्ट करूंगा, मैं तो फर्स्ट क्लास लाऊंगा, मैं तो टॉपर रहूंगा, मैं जीवन में बहुत अच्छा करूंगा। ये बार 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 जब आप बोलोगे ना, तो धीरे धीरे सकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। यानी कि इस दुनिया में ऊर्जा दो तरह की है, सकारात्मक, नकारात्मक। आप कहोगे मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, एक बीमार इंसान कहेगा, बीमार है लेकिन कहेगा मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी बीमारी सारी खत्म हो रही है, मैं रोज स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है, मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो रहा हूं। ये बार बार एक बीमार इंसान भी कहना शुरू कर देगा ना, तो कुछ दिन के बाद से सच में वो स्वस्थ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सकारात्मक स्वस्थ करने वाली जो ऊर्जा है वो उसके तरफ आने लगेगी, आने लगेगी, आने लगेगी। और लेकिन उसी के उलट में अगर कोई इंसान कहे अरे मेरी किस्मत खराब है, मैं तो बीमार रहता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे तो घर वाले मदद नहीं करते हैं, मेरा कोई साथी नहीं है, सब मेरी टांग खींचने में लगे हैं, सब मेरे साथ धोखा करने में लगे हुए हैं, तो सच में नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो आकर्षित हो रही है उसके जुबान से, हर बार उसकी आवाज से ब्रह्मांड में वो आवाज गूंज रही है, और धीरे धीरे सच में उसको लोग टांग खींचने के लिए आ जाएंगे, उसकी बिजनेस को बर्बाद करने के लिए, उसकी क्षति पहुंचाने के लिए लोग आ जाएंगे। ऐसा होता है। इसलिए गलती से भी अपने जुबान से कभी भी गलत बात मत करिए, मेरी किस्मत खराब है, तुम लोग धोखा देते हैं, तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ठीक है, यही हुआ उस राजा के साथ, जिसके कारण से राजा साहस से लड़के आता था और सुरक्षित बच के चला आता था। ये इसका मतलब पता है क्या होता है? इसी को कहते हैं प्राण को प्रतिष्ठित करना। अब हनुमान जी महाराज में किसके प्राण प्रतिष्ठित हुए? जिसके पास प्राण होगा वही तो प्रतिष्ठित करेगा ना। मूर्ति में प्राण नहीं है, लेकिन उस भक्त में तो प्राण है ना, आप सब में तो प्राण है ना, उस पुजारी में प्राण है ना, इतने लोगों के जो भक्त गणों की तादाद है, संख्या है, ये सब अपने भाव से अपने ही प्राण को उसमें प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज या हमारे अयोध्या के राम जी के मंदिर में, मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा है, वहां कहां से प्राण आए? लाखों करोड़ों सनातनियों के ही भाव रूपी प्राण श्री राम में प्रतिष्ठित हुए हैं। लाखों करोड़। अगर उसमें कोई 1 रुपए का भी चंदा दे रहा है तो अपने प्राण का एक छोटा अंश भेज रहा है मेरे राम के लिए। अगर कोई वहां दर्शन करने जा रहा है, जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी और प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, तो मैंने एक साधु को देखा यूपी में। अगर कोई वहां दर्शन करने जा रहा है, जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी और प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, तो मैंने एक साधु को देखा यूपी में। वो जनकपुर से, अहिल्या स्थान से एक साधु, साथ में साध्वी भी थी उनके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सड़क पे, यानी कि खड़े होते थे, लेटते थे, फिर खड़े होते थे, फिर लेट लेट के, सोचिए अहिल्या स्थान से वो अयोध्या के लिए जा रहे थे। कितना कठिन है।
अब जब वो व्यक्ति, वो साधु जब लेट लेट कर सड़क पे साष्टांग प्रणाम करते करते जा रहे हैं, तो हर वक्त वो राम के लिए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं ना। जिस धरती पे सो रहे हैं वो धरती राम की है, सीता मैया की है ना। कैसा भाव बनता होगा। उसके शरीर में छाले पड़ते होंगे, उसके शरीर में दर्द होता होगा, लेकिन लगता होगा मेरे राम के लिए है, मेरे राम ये सारे दर्द मिटा देंगे। अब वो व्यक्ति जब वैसे ही साष्टांग प्रणाम करते करते वहां जब पहुंचेंगे, तो राम जी के सामने जब आंखों से राम जी को देखेंगे, प्रतिमा को, तो सिर्फ प्रतिमा को आंखें नहीं देखेंगी, उसकी आत्मा अंदर से प्रेम से भरकर आत्मा की तरंगे निकलेंगी और उस प्रतिमा से जाकर मिलेंगी। वो भाव, वो प्रेम का भाव जब उस साधु ने देखा होगा, आंखों से आंसू बहने लगे होंगे, क्योंकि उस राम के लिए वो जा रहा है कई किलोमीटर दूर से, कई दिनों में, महीनों में वहां पे साष्टांग प्रणाम करते करते जा रहा है। वो अहिल्या स्थान से खुद नहीं जा रहा है, अपने प्राण अपने राम जी को देने के लिए जा रहा है। बीच रास्ते में प्राण चले जाएं, उसके राम जी तक पहुंचने में उसके प्राण भी चले जाएं, तो खुशी खुशी से वो कहेगा यमराज मुझे ले चलो, क्योंकि मेरे प्राण तो राम के हैं, राम के लिए ही सब कुछ। यही है प्राण की प्रतिष्ठा। ये भक्त प्राण की प्रतिष्ठा करता है और वो मूर्ति जीवित हो उठती है उस भक्त के लिए, भले दूसरे के लिए निर्जीव हो, लेकिन भक्त के लिए जीवित हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, जब आइएगा हनुमान जी के दर्शन करने ना, तो आप कभी मत सोचिएगा कि हनुमान जी मेरी बातों का जवाब देंगे कि नहीं, मेरी कामना को पूर्ण करेंगे कि नहीं। आप ये सोच कर आइएगा, हनुमान जी मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। इतना धारणा अगर आप अपने अंदर रख लेंगे तो हनुमान जी सक्रिय हो जाएंगे। भक्त की शक्ति से भगवान सक्रिय होते हैं, भक्त की निष्क्रियता से भगवान निष्क्रिय होते हैं। आपकी शक्ति से उनको शक्ति मिलती है। यानी प्रश्न पूछने वाला निर्जीव है तो मूर्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न पूछने वाला भावपूर्ण है तो मूर्ति भी उसके जीवन में चमत्कार कर देती है, कल्याण कर देती है। तो प्रेम से बोलिए माद्य शक्ति मां भवानी की, हनुमान जी महाराज की और आप सभी की